हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था हमारा, और उसमें हम लोग मिरर पढ़ रहे थे, स्फेरिकल मिरर। हमने देख लिया था कि जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। हमने ये समझ लिया था कि जो मिरर होते हैं इन्हें इस तरह से अवतल और उत्तल दो भागों में बांटा गया है। यानी जब मिरर का अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है तो उसे हम अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जब कोई भी मिरर का ये बाहर वाला पृष्ठ जो है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो मिरर होते हैं उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं, तो उन्हें गोलीय दर्पण किस तरह से बनाया गया होगा तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको याद है हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो देखो जैसा कि हमने समझ लिया था कि मिरर जो है वो टू टाइप के हैं, अवतल और उत्तल। तो देखो इन्हें हम गोलों में से बनाते हैं, तो गोलों में से कैसे बनाते हैं वो हम समझते हैं। जैसे मान ले ये है हमारा उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल अवतल दर्पण, और ये हम मान ले उत्तल दर्पण। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि नाम लिखने में आसानी रहेगी। तो ये हमारे दो मिरर हैं, ये वाला हमारा होता है अवतल दर्पण, अवतल यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव। और ये हमारा उत्तल यानी कॉन्वेक्स, उत्तल यानी कॉन्वेक्स। अब अपन देखें कि ये क्योंकि गोलीय दर्पण है तो सिंपल सी बात है कि इन्हें किसी गोले में से काटकर बनाया गया होगा। तो देखो अगर अपन इसका गोला ड्रॉ करें तो इसका गोला बनेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से इसका गोला बन जाएगा। यानी अपन यूं समझ ले कि इस तरह का कोई गोला था जिसका ये इतना हिस्सा काट दिया, ये इतना हिस्सा काट दिया, तो इधर वाला जो भाग है उसे बाहर से पेंट करने पर वो क्या बन गया होगा, कॉनकेव मिरर बन गया। इसी तरह देखो ये हिस्सा है, अब हम समझे कि ये इस तरह से किसी गोले में से काटा गया होगा, यानी इतना हिस्सा काट रखा है, अपन समझ लेते हैं फिलहाल। तो अपन यहाँ पर ये समझेंगे कि जो गोलीय दर्पण है इन्हें किस तरह से बनाया गया। तो देखिए आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये कोई ठोस कांच का गोला था, सॉरी खोखला कांच का गोला था। इस खोखले कांच के गोले का इतना सा हिस्सा हमने काट लिया, और अगर इसको बाहर से पेंट किया तो अंदर वाला भाग वस्तुओं को देखने के काम आता है, और अगर इसको अंदर की तरफ से पेंट करेंगे तो इसका बाहर वाला हिस्सा वस्तुओं को देखने के काम आता है। इस तरह से ये अवतल और उत्तल दर्पण हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखो इन्हें गोले से काट कर बनाया गया है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो अपन को समझने हैं। तो देखो हम यूँ समझ लेते हैं कि ये कोई गोला है जिसके सेंटर से, अपन इसको सेंटर मान के चलते हैं, उसके सेंटर से ये हमने कोई काल्पनिक रेखा मानी है। तो देखो यहाँ पे तो होता है इसका सी, ये पी, ये एम एन द्वारक, ये फोकस एफ। इसी तरह इसमें बात करें तो ये हो जाएगा पी, ये सेंटर में हो जाएगा सी, यहां हो जाएगा एफ। उसके अलावा ये जो लाइन होती है नॉर्मली एम एल एम, एल एम हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है रेडियस, यहां से यहां तक की त्रिज्या, सॉरी डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। अभी इन पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। यहां से यहां तक ये आर है, और यहां से यहां तक ये स्मॉल एफ, ये ऊपर नीचे एम एन है यहाँ पे,
इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए अपन ने अवतल और उत्तल दर्पण बना लिए हैं। जब किसी खोखले कांच के गोले को काटकर अलग अलग साइड पर पेंट कर देते हैं, जैसे कि इधर बाहर की साइड पेंट किया तो हमें कॉनकेव मिरर मिला, और अगर अपन ने इधर इस तरह से अंदर की साइड पेंट किया तो हमें कॉन्वेक्स मिरर मिला। अब इनसे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है जो हमें समझने हैं। तो देखो एक हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे, एक तो हमने लिखा है सी, एक तो हमने क्या लिखा है सी, एक सेकेंड, चलो देखो एक तो हमने लिखा है सी। तो देखिए अपन ये जो सी है इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आर, यानी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो आपने मैथ्स में भी पढ़े हैं, गोले का केंद्र को केंद्र कहते हैं, और गोले की जो त्रिज्या होती है उसको नॉर्मली त्रिज्या बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बात करें पी, तो पी होता है ध्रुव, यानी पोल, पोल। नेक्स्ट देखो ये होगी सी, ये हो गया आर, ये हो गया पी। अभी एफ, एफ होता है फोकस बिंदु, या इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं, या केवल फोकस बोल दो। फोकस बिंदु, मुख्य फोकस, फोकस एक ही बात है, फोकस। स्मॉल एफ होता है फोकस दूरी, यानी फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। और नेक्स्ट हम बात करें, देखो हमारा आर हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, पी हो गया, एम एन। एम एन होता है द्वारक, अपर्चर, आ रहे यहां पर ही अपर्चर। और एल एम, एल एम होता है मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। और दो पॉइंट है जिसमें बने नहीं बनाए, वो मैं यहां बता देती हूं आपको। एक तो होता है यू, जिसे बोलते हैं बिंब दूरी, यानी वस्तु की दूरी, बिंब दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक होता है वी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। यानी देखो ये जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो सब हमने डायग्राम में बना रखे हैं, वी और यू के अलावा। ये दोनों मैं आपको अलग से समझा दूंगी। तो देखो अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करें वक्रता केंद्र। तो देखो वक्रता केंद्र क्या है, ये सी होता है वक्रता केंद्र। यानी देखो जिस गोले में से काटकर हमने ये मिरर बनाया, उस गोले के केंद्र को, देखो ये पूरा गोला है, इस गोले में से ही आपने मिरर निकाला है। ऐसे इसमें आप देख लो, इस पूरे गोले में से आपने ये मिरर निकाला, तो इस मिरर सॉरी जिस गोले में से मिरर को निकाला, उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। या अवतल दर्पण कर लेना और ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो आप देखें कि इस गोले में से इसको बनाया गया है, तो इस गोले का जो केंद्र होगा उसे क्या बोलेंगे? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा है कि गोले का जो सेंटर होता है उसे हम केंद्र कहते हैं, या केंद्रक भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? गोले का केंद्र।
उसके बाद बात करें वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, आप अगर इसे ध्यान से देखें तो ये एक गोला है और सेंटर से उसकी परिधि पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो उसकी रेडियस होती है। तो जैसे आप एक स्फेयर में, एक सर्कल में आप रेडियस पढ़ते हो, बिल्कुल वैसे ही इसके सेंटर से इसकी बाहर की जो परिधि आउटलाइन जो है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद देखो बात करें पोल यानी ध्रुव क्या होता है, तो अब ध्रुव को देखें, ये रहा P, देखो इतना सा ये मिरर हमारा केवल इतना सा लिया है, ये इतना सा मिरर है, इतना सा मिरर है। ऐसे यहां पर भी देखो आप, यहां से ये इतना सा मिरर है, तो इस मिरर के जो सेंटर है, इस मिरर का जो केंद्र है, यहां से यहां तक के बिल्कुल बीच का पॉइंट, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पोल यानी ध्रुव। यानी देखो गोले का केंद्र तो C और दर्पण का केंद्र P, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें फोकस बिंदु, तो देखो फोकस बिंदु क्या होता है, एक सेकेंड, तो लाइट इश्यू हो गया, एक सेकेंड रुके। देखिए लाइट का थोड़ा इश्यू है, चलो कोई बात नहीं, खैर वीडियो में दिख रहा है सब। तो देखो आप यहाँ पे ये जो सॉरी फोकस बिंदु की बात कर रहे थे, फोकस बिंदु, देखो फोकस बिंदु क्या होता है, ये C और P के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर जो भी समांतर किरणें आती है वो मिरर से टकराने के बाद मिलती है। यानी बहुत सारी किरणें इस मिरर पे आई या इस मिरर पे आई, तो टकराने के बाद वो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई फील होती है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं या फोकस बिंदु बोलते हैं F। तो ये हो जाएगा C और P के बिल्कुल सेंटर का पॉइंट। उसके बाद हम नेक्स्ट लें स्मॉल f। स्मॉल f क्या है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, इस फोकस बिंदु से P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी फोकस बिंदु F और ध्रुव P, पोल P के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। उसके बाद बात करें अपर्चर यानी द्वारक की, तो देखिए अब द्वारक क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा गोले में से आपने इतना सा हिस्सा जो काटा, इस हिस्से की जो लंबाई होती है टोटल, यानी इसके ऊपर ही ऊपर वाले और नीचे नीचे वाले पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, MN यानी द्वारक। जैसे मान लो इतना, ये मिरर है इतना सा, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, अपर्चर कहेंगे यानी द्वारक कहेंगे। उसके बाद हम बात करें LM, तो LM देखो यहाँ पर ये जो बीच में सीधी लाइन ड्रॉ हो रही है इसी को हम LM कहते हैं, और ML एक्चुअली वो लाइन होती है जिस पर वस्तु को माना जाता है। यानी जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ और खुद को देख रही हूँ, तो मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ, लेकिन मिरर में कहाँ खड़ी हूँ, तो वो कहाँ वाला जो पॉइंट हमारे सामने आया है वो कहाँ, यहाँ पर क्या होता है, वो मुख्य अक्ष यानी LM ही होता है। यानी हम जब भी ये समझे कि वस्तु मिरर पे रखी हुई है पर मिरर में वस्तु कहाँ रखी है, तो इसका मतलब वो कहाँ होती है, हमेशा मुख्य अक्ष यानी मेन एक्सिस के ऊपर होती है। इसीलिए मेन एक्सिस वो काल्पनिक रेखा होती है जो इसके केंद्र और P से होकर गुजरती है और वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही मानी जाती है। अब देखो और सारे पॉइंट्स तो हो गए, पर अब ये जो 2 पॉइंट जो हमने यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर U और V हमने शो नहीं कर रखा, पर मैं आपको बताती हूँ कि U और V क्या होते हैं। देखो पहले बात करें बिंब दूरी यानी U की, तो U क्या होता है, वस्तु की दूरी। बिंब दूरी मतलब वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट की दूरी। अब किससे दूरी, आप सपोज करें कि जो सामने है ये एक मिरर है और इसमें मुझे मेरी इमेज देखनी है, तो मैं इस मिरर से जितना दूर खड़ी हूँ, जैसे मान लो आप ये मिरर है, अब इस मिरर के सामने एक वस्तु है, कोई भी मान लो जैसे कि मैं खड़ी हूँ मान लो, तो इस मिरर के और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या बोलेंगे, U। यानी वस्तु और मिरर के बीच की डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, U कहते हैं। अब उसके बाद बात करें मतलब बिंब दूरी कहते हैं। अब बात करें V यानी प्रतिबिंब दूरी, तो देखो आप सपोज करो कि यहाँ वस्तु है और यहाँ इसकी इमेज बनी, तो ये जो इमेज बनी इस इमेज के और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे क्या बोलेंगे, V यानी प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस। यानी देखो
मिरर के सामने वस्तु रखी होती है और उस वस्तु यानी उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के अंदर दिखती है। तो वस्तु की दूरी तो होती है बिंब दूरी यानी यू, और जो प्रतिबिंब की जो डिस्टेंस होती है मिरर से उसे कहते हैं प्रतिबिंब दूरी v। तो आप इसे नोट कर ले फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने भी नोट करे थे उन सभी पॉइंट्स की डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वक्रता केंद्र की तरफ। वक्रता केंद्र यानी, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। एक सेकेंड, लाइट का बहुत इश्यू हो रहा है, एक सेकेंड वेट करेंगे थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं वक्रता केंद्र। तो देखिए वक्रता केंद्र में मैंने आपको समझाया कि हमारा गोलीय दर्पण जिस गोले में से काटा गया है, यानी जो भी हमारा स्फेरिकल मिरर है उसे अवतल बनाओ या उत्तल बनाओ, लेकिन उन्हें किसी न किसी खोखले गोले में से काट कर बनाना पड़ता है। तो उस गोले का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र, इसे सी से लिखते हैं तो सी लिख ले, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से व्यक्त करते हैं, उसे सी से व्यक्त करते हैं। यानी हमारा जो भी गोलीय दर्पण है, ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का जो केंद्र होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट हम चले वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, जैसे ये हमारा पूरा गोला है, इस गोले का ये सेंटर है और ये पी है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है यानी इस गोले की जो त्रिज्या है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो यानी हम लिख लेंगे गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से व्यक्त करते हैं। यानी देखो ये हमारा पूरा गोला है और ये हमारा मिरर है, तो इस गोले को
के इतने से हिस्से को काट कर ही मिरर को बनाया गया है, तो उस गोले की जो रेडियस होती है यानी सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो आप चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं सी व पी के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। नोट कर लें यहाँ पर, नोट करें, इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, हमने वक्रता केंद्र तो पढ़ ही लिया, गोले की केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद गोले की जो त्रिज्या होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात करें पोल की, यानी ध्रुव पी, ध्रुव यानी हम पढ़ेंगे पोल। तो देखो, जो गोले का केंद्र होता है वो तो होता है वक्रता केंद्र सी, लेकिन जो गोलीय दर्पण है यानी जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, देखो यहाँ से यहाँ तक का दर्पण है, तो इसका जो सेंटर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव यानी पी। तो हम यहाँ लिख लेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का केंद्र, गोलीय दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है, गोलीय दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, पी से, इसे पी से व्यक्त करते हैं, इसे पी से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा ध्रुव, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक का हमारा मिरर था और इसके बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पी। चलिए ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एफ की तरफ। एफ, कैपिटल एफ यानी फोकस बिंदु, यानी आप इसे केवल फोकस भी कह सकते हैं, फोकस। तो देखो फोकस क्या होता है एक्चुअली, वैसे तो आप लोग इनडायरेक्टली समझ सकते हो कि सी और पी के बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जब भी कोई मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, उसमें जो समांतर किरणें आती हैं और मिरर से टकराती है, तो टकराने के बाद आपको पता ही है कि जो मिरर होते हैं वो रिफ्लेक्शन करते हैं लाइट का। तो रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद में जिस पॉइंट पर आकर मिलती है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आप जैसे कि मान लो ये मिरर है, अब बहुत सारी किरणें आ रही है समांतर, तो इससे टकराने के बाद ये हमेशा ही फोकस पर ही मिलेंगी, या वास्तविक मिलो या आभासी मिलो, पर वो मिलेंगी कहाँ पर, हमेशा फोकस पर ही मिलती है। तो आप यहाँ लिख लेंगे समांतर आने वाली, एक मिनट, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। और इसे एफ से डिनोट करते, कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। यानी देखो, जब प्रकाश की किरणें ये जो मेन एक्सिस है, मुख्य एक्सिस के समांतर आती हैं और मिरर से रिफ्लेक्टेड होती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस।
तो ये जाएगा फोकस एफ। इसके बाद नेक्स्ट चले स्मॉल एफ, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। देखो फोकस दूरी को समझने के लिए कोई बड़ी महाभारत नहीं करनी, बस इतना सा याद रखना है कि ये फोकस और ये ध्रुव P, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो हम यहां लिख लेंगे फोकस, याद रखना फोकस को मुख्य फोकस भी कहते हैं। फोकस तथा फोकस एफ तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ, इसे एफ से व्यक्त करते हैं। ये देखो अब ये रहा एफ और ये रहा पी, इन दोनों के बीच की दूरी को ही, एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। चलिए इसे नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं।